प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो प्रारंभिक परीक्षा है वर्ष 2025 की, उसी को लेकर के हम लोग अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी हम इतिहास के संदर्भ में प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले तथ्यों और व्यक्तिगत अनुभव के संदर्भ में जो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, उसी को लेकर के हम लोग इस अध्ययन के इस क्रम में यहाँ तक पहुँच चुके थे कि भारतीय इतिहास को पढ़ने के क्या क्या स्रोत हैं, और उसके बाद हम लोग पाषाण काल के बारे में संदर्भ संक्षिप्त में देखे थे। ये एक प्रश्न और है जो कि यहाँ से अक्सर पूछा जाता रहा है आदिम जातियों के संदर्भ में, कि भारत की आदिम जातियाँ कौन सी हैं। तो आप जब आदिम जाति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो निग्रोटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, इसी दो के संदर्भ में संक्षेप में जान लें। यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं। इसके पश्चात हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में समझेंगे कि यहाँ से प्रश्न कहाँ से आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न हमेशा तथ्यात्मक पूछे जाते हैं और अक्सर प्लेस के बारे में पूछे जाते हैं या कौन सा अवशेष कहाँ से पाया गया। कभी कभी ये भी देखा गया है कि इसके कार्यकाल के बारे में भी पूछा गया है। तो ये आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतिहास में अध्ययन का आरंभिक चरण माना जाता है, उसके सबसे पहले खोज कहाँ पर है, तो उसकी लोकेशन देख लें कहाँ पर है। ठीक है, किस जगह पर वर्तमान में इसका एरिया फैला हुआ है, इसकी जानकारी कहीं से भी ली जा सकती है, तथ्यात्मक जानकारी। और बहुत सारे अलग अलग पुस्तकों गाइडों में इसका संक्षेप में दिया हुआ है और उतना पर्याप्त है। तो इसकी सभ्यता का खोज का श्रेय जो है दयाराम साहनी को जाता है, जो कि जॉन मार्शल के निर्देशन पे इन्होंने किया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम रखा गया। और इस 1921 में हड़प्पा नामक स्थल। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ रहा है। अब तक इसके 6 इसमें नगर थे। ठीक है, इसका विस्तार देखेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये इसका प्रमुख स्थल के बारे में दिया हुआ है। ये मैप निकाल के इसको पूरा अपना सेट कर ले दिमाग में। यहाँ से प्रश्न आए हैं, हमेशा आए हैं, और इसमें भी आने की संभावना रहेगी कि कौन सा नगर कहाँ पर है, कितने नगर हैं, कौन से नगर कहाँ कहाँ पर स्थित है। अब जो इसका एरिया है लगभग 12,99,000 किलोमीटर। ठीक है, इसका उत्तरी सबसे नॉर्दर्न, सबसे सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, बलूचिस्तान क्षेत्र में कौन कौन से इसके प्रमुख जो शहर हैं या पुरातात्विक दृष्टि महत्वपूर्ण स्थल हैं वो आए हैं। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में भी जो इसके पुरातात्विक स्थल हैं वो भी पूछे गए हैं। और सिंधु, पश्चिम पंजाब, बहावलपुर, चंदूहड़ो, ठीक है, लोथल, ये सारे तथ्यात्मक जो हैं ये प्रश्न इसमें से आते रहते हैं। यहाँ से फैक्ट किसी भी पुस्तक से उठा करके इसको देखा जा सकता है कि यहाँ से प्रश्न कौन कौन से आए। अभी हम लोग जब इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो हम अभी देख लेंगे। तो अब इसके बाद जब हम इसकी डिटेल में पूरा इसमें नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कौन कौन से नगर किस किस नदी के किनारे बसे हुए थे, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, मिलाने को भी आ गया है ऐसे। तो इनकी एक लिस्ट बना लें, शहर, वहाँ पाए गए अवशेष, और वहाँ पर उसके किस नदी के तट पे स्थित है, इस तरीके से करके इसको संक्षेप में देख लें। इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल में, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उत्तर वैदिक काल हम लोग एक सीक्वेंस के रूप में देखेंगे, और इससे आए हुए प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो